I was the only girl in my school who took commerce. CA is not something which requires your life and your everything. You can still manage with everything you are doing in your life, other things. But people around you should be supportive for CA. जैसे हम मिलते हैं, हम लोग ख्वातीन से मिलते हैं, जाते हैं, लड़कियों को बोलते हैं पढ़ाई करो, लाइफ में कुछ करो, तो वो लोग बोलते हैं फिर घर का काम कौन करेगा, मतलब वी हैव टू बैलेंस एवरीथिंग। तो फिर जैसे आपके ऊपर भी जिम्मेदारी आई होंगी, फैमिली में काम है कुछ है, तो वो आपने कैसे बैलेंस किया? So always been like shining and then come a failure at such a stage. हुआ काफी बुरा लगता है, सेल्फ डाउट आता है, स्ट्रेस काफी आता है, बट देन माय फादर जैसे ही फेल हुआ, he sent me my trophy from class 12th. He's like, this is you, okay? I want to ask कि जब पहले आपके दिमाग में ये थॉट आया कि नहीं अब मुझे सीए एनी हाउ बनना ही है, फिर उसके बाद एक नेक्स्ट स्ट्रगल हमारे में होता है कि उस थॉट को एक्सप्रेस करके फैमिली को बताना। जब आपने अपनी फैमिली को बताया होगा कि आई वांट टू बिकम सीए, तो उनका पहला रिएक्शन क्या था? हर सक्सेस का अपना एक वक्त होता है। मेरे लिए भी फेलियर्स आए थे, बट आई हैवंट लूज माई होप और कॉन्फिडेंस इन मी। फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, उसमें खुद को हारना नहीं है और अपने आप को थोड़ा फर्म रख के आगे बढ़ना है। जैसे हम बच्चों से बात करते हैं तो मतलब बच्चों का क्वेश्चन था कि कोचिंग मतलब मस्ट है सीए में जाने के लिए कि कोचिंग Okay. हाँ, आपने कैसे किया? सेल्फ स्टडी किया या फिर कोचिंग की हेल्प ली? We are only daughters in our family, so the sense of responsibility was comparatively higher than the rest. तो हमें हमेशा से ही ऐसा था कि कुछ करना है, आगे बढ़ना है, कुछ ऐसा कि they should acknowledge my parents through me. सपोज कुछ डेटा अगर हम लेते हैं तो ICAI कमेटी जो है उसमें 40% अब इंक्रीज होकर के विमेन का रेशियो हुआ है, लेकिन जब उसी के डीप डाउन हम देखते हैं कि मुस्लिम विमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें बहुत ज़्यादा कम है। तो आपको पर्सनली क्या लगा कि कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से मुस्लिम विमेन सीए जर्नी को नहीं अडॉप्ट कर पा रही? अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्कार, मैं युसरा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आवाज़ ख्वातीन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो मुस्लिम वीमेन की अचीवमेंट, उनकी स्ट्रगल और उनकी इंस्पायरिंग स्टोरीज लोगों तक पहुंचाता है। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो सिर्फ अपना ही सपना पूरा नहीं कर रही हैं बल्कि हज़ारों ख्वातीन के लिए एक राह बन रही हैं। हमें आज बहुत खुशी है कि हमारे स्टूडियो में आज मौजूद है अजमेर की पहली मुस्लिम फीमेल सीए मिस एलन फातिमा। इन्होंने अपनी पढ़ाई 10 CBSE बोर्ड से की, उसके बाद 12th में कॉमर्स लेते हुए इन्होंने BCom किया एंड आफ्टर दैट शी अवॉर्डेड एज बीइंग फर्स्ट फीमेल CA ऑफ अजमेर। Miss Ellen Fatima, I welcome you in Awaaz-e Khwateen and congratulate you from the whole team of Awaaz-e Khwateen. Thank you so much, Tuba, and thank you so much for having me here. तो मैम पहला क्वेश्चन हमारा बहुत नॉर्मल सा रहेगा कि जब भी हम किसी के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में पूछते हैं, तो आप अपने बारे में बताइए कि कैसे आपने इस जर्नी की शुरुआत की और फैमिली आपका मतलब फैमिली का सपोर्ट कितना था? I counted as a blessing कि मेरी फैमिली शुरू से ही तालीम देने में आगे रही है। We have like raised up with a goal that हम लोग को कुछ बनना है आगे जाके। And of course like your first school is your family. So for me it was a blessing. My parents were always very supported and मुझे हमेशा से यही इंस्पायर किया गया कि आगे जाके कुछ बनना है। So from the very starting stage when I was not even left for school and I not even have any goal, tab se hi it was clear that yes, we have to go for something in our life. So I have started with arts, okay, as a family guidance. I have started with arts because to choose commerce, it is like very initiative stage when you decide in class 11th. You don't know about that field. So I have said for like 1 month in arts, I have done that, but there was something I was not able to perform well into that. That was not my field. I realized it
I had a faculty in commerce जो कि she was a very inspiring, I would say, women that time. So I went to her and उन्होंने पूरा extra time लेके मुझे 2 घंटे तक she taught me about commerce and everything, and I was the only girl in my school who took commerce. Commerce, nice. Okay, and then moving ahead with commerce, the time I have topped in class 12th from my school. The time I cleared my 12th, so there was like empty-handed. I was just standing where to move. Just BCom was not my path. So there then come another teacher from my coaching. She has given me guidance. So she had a dream to become CA. So she chose me to, complete her dream. Fulfill her dream on her behalf. She still texts me कि मेरा dream तुमने पूरा किया है, and I see myself in you when I get the degree and everything. As a mentor, I guess I was blessed to have good women in my life who has seen something in me. By the time I've cleared, I didn't even have any idea about what CA is. Coming from a Muslim family, nobody talks about it. This is not a field you are, given guidance about. Even CA मैंने start कर दिया, उसके बाद भी I have to learn everything and move by myself. I have failed because I didn't have any constant support to do it. I didn't have any written path to move ahead. I don't have anyone to look to कि मैं जिसको देख के या फिर जिससे पूछ के आगे बढ़ सकती थी. Inspire करने वाला. So it was like harsh too, but yeah, at the end it was worth it, like worth doing it. So, जैसे आपने बताया कि ये सोचना भी बहुत मुश्किल था कि चार्टेड अकाउंटेंट आप बनेगी जा करके. आई वॉन्ट टू आस्क कि जब पहले आपके दिमाग में ये थॉट आया कि नहीं अब मुझे CA एनी हाउ बनना ही है, फिर उसके बाद एक नेक्स्ट स्ट्रगल हमारे में होता है कि उस थॉट को एक्सप्रेस करके फैमिली को बताना. जब आपने अपनी फैमिली को बताया होगा कि आई वॉन्ट टू बिकम CA, तो उनका पहला रिएक्शन क्या था? और किसी ने आपको, जाहिर बात है कि नेगेटिव व्यूज़ भी आते हैं कि नहीं तुम लड़की हो, तुमसे नहीं होगा, या ये प्रोफेशन लड़कियों के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं है, तो ऐसे कौन से पॉजिटिव नेगेटिव व्यूज़ थे जो आपने फेस किए, एंड हाउ डिड यू ओवरकम दोज? फॉर मी पहला स्ट्रगल was convincing my dad for commerce. Okay. मैं CA को डिफाइन नहीं करती because उधर फिर वही मेरी टीचर took initiative and on my behalf she talked to my dad. So मेरा ऐसे हुआ कि फैमिली ने there were never been anything about being a difference between a girl and a boy. It's always been like कि अगर तुमने उनको रिजल्ट दिया है, so they are putting a confidence in you. So communicating CA, so first on my own I have decided it because मुझे CA के बारे में कुछ नहीं पता था. फिर वही टीचर ने मेरे फादर से बात की थी and she talked in such a way that she somehow transferred her confidence in me. So मेरी फैमिली में वो बिल्कुल भी मेरे लिए वो मुश्किल नहीं था because मेरे बिहाफ पे उन्होंने बात कर ली थी. आपकी टीचर ने आपकी लाइफ में that was major play. Both of the teachers, like first step was taking commerce, then there was this female faculty in my school, and then this mentor I have got for life. So it was like if you get good people, good guidance, then it become easier for you to move. Exactly. तो मेरी फैमिली में कम्युनिकेशन का रोल आई गेस मैं उनको दूंगी. नाइस. सो जैसे हम मिलते हैं, हम लोग ख्वातीन से मिलते हैं, जाते हैं, लड़कियों को बोलते हैं पढ़ाई करो, लाइफ में कुछ करो, तो वो लोग बोलते हैं कि फिर घर का काम मतलब कौन करेगा, मतलब दे हैव टू बैलेंस एवरीथिंग. तो जैसे एक होता है और मुसलमान मतलब वीमेन में ज़्यादा कि हम लोगों को बैलेंस करना पड़ता है बाहर का भी और हाउस होल्ड मतलब सब चीज़ें. तो फिर जैसे आपके ऊपर भी जिम्मेदारी आई होंगी, फैमिली में काम है कुछ है, तो वो आपने कैसे बैलेंस किया? मेरी मम्मा का शी नेवर रेज्ड अस एज अ टिपिकल डॉटर विच सोसाइटी वांट्स. सो उनका, मेरे पेरेंट्स का हमेशा से ही रोल रहा है, वी नेवर हेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रॉम आवर
for any kind of household activity or something. It's more like if we want कि हमें आगे से कुछ time है, तो as a free time we are doing that on our own will. So I don't think ये मेरे को face करना पड़ा because family में इतना understanding था. They understood by the time कि हाँ ये CA कर रही है, तो इसका focus should be on study. So they are even serving me on my table. So I never had such kind of thing that I have to manage between, घर की जिम्मेदारियां या कुछ. My mother plays a great role in it. She always like protected us from that, and she has given us a space to study, to move. कि इसका मतलब बर्डन नहीं था जिंदगी. लेकिन जिन लोगों को बैलेंस करना पड़ता है तो क्या? So I have seen people. I guess time management plays a role here. There are CAs who do, who lives alone basically. तो उनकी जिम्मेदारियां उतनी ही ज़्यादा हो जाती हैं. और तो I guess time management can be done here. CA is not something which requires your life and your everything. You can still manage with everything you are doing in your life, other things. But for them, it should be... people around you should be supportive for CA. बिल्कुल. तो जैसे आपने बताया कि आपकी फैमिली लाइक ऑनेस्टली वी ऑल एग्री कि इन्वायरमेंट और फैमिली मैटर इज अ प्रायोरिटी थिंग दैट डिसाइड कि हाउ यू गोना डू द CA थिंग और एनी ऑफ द प्रोफेशन यू चूज. जैसे कि हम देखते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी या सिविल सर्विसेज, ये पहली चीज तो वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है. आइदर इट्स CA और UPSC, एंड इट टेक्स टाइम कि हर ये वाला एग्जाम बहुत ज़्यादा टाइम लेती है. तो आपकी जर्नी में ऐसा कोई एक इमोशनल टर्निंग पॉइंट या कोई ऐसी स्टोरी कि आपने चूज किया नहीं अब मुझे सिर्फ CA ही बनना है एंड नथिंग एल्स? व्हाट वाज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस कि आपने डिसाइड किया उसके बाद यू हैव टू डू CA एंड नथिंग एल्स? तो द टाइम मैंने डिसाइड किया कि हाँ CA करना है, आई हैव स्टेप इन. Stepping out always been a drawback for me. Like if there are so many people behind your back, they are putting confidence in you. So मेरे साथ ऐसा था, I had my failures, but I never ever got a thought to leave this. Not because that I came too far in it, and it has to be a god of your life. CA. I have seen people जो CA स्टार्ट करते हैं, बिकॉज CA एक ऐसा कोर्स है जहाँ का एग्जिट बहुत ज़्यादा मुश्किल है. ये आपको फाइनल पे लाके अटकाता है, जहाँ पे आप ऑलरेडी अपनी लाइफ के यू हैव गिवन इट्स योर यूथ, योर एवरीथिंग टू इट, एंड देन अ फेलियर. आई हैव सीन पीपल सिटिंग फॉर 10 years वेटिंग फॉर रिजल्ट. मेरा पर्सनली ऐसा नहीं था कि मुझे कहीं लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगी CA, या मुझे कोई ऐसा थॉट आया हो कि अब CA नहीं करना. आई ऑलवेज, हर सक्सेस का अपना एक टाइम होता है. सो द टाइम आई गॉट फेलियर, I was sitting and just waiting for my time. Okay, it shall come. So losing hope was never been a thing. And there come a picture when you become near to Allah, क्योंकि I have found myself very much nearer to Allah during this phase only. Because academically शुरू से ही I was like a highlighted child of my family, and even like scoring well throughout the years, and then in 12th also I've been like topper and all. So always been like shining, and then come a failure at such a stage. हुआ काफ़ी बुरा लगता है, सेल्फ डाउट आता है, स्ट्रेस काफ़ी आता है. मेरे हिसाब से अगर कोई और होता तो दे वुड हैव थॉट कि मेरे को छोड़ देना चाहिए, मुझसे नहीं हो रहा है. बट देन माई फादर, मेरा जैसे ही फेल हुआ, he sent me my trophy from class 12th. He's like, this is you, okay? इसको मत डिफाइन करने दो, हो सकता है फेलियर है, आ जाता है, इट्स ओके. तो आई गेस उनका जो कॉन्फिडेंस था वो मुझे मूव करने में ज़्यादा आसानी रहा कि हाँ CA it is, CA ही करना है. जैसे कि मतलब आपने बताया कि कभी गिव अप का ऐसा प्लान नहीं आया, मतलब कभी दिमाग में भी नहीं आया. लेकिन फिर भी जब हम कोई जर्नी स्टार्ट करते हैं तो बहुत मतलब शायद पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव हमारी लाइफ में होता है. ये होता है कि जब आप किसी जर्नी पर होते हैं तो पॉजिटिविटी मतलब आपको नेगेटिविटी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कि आप
मतलब तो आपकी लाइफ में कभी कोई एक छोटा सा पॉइंट जहाँ पे लगा हो कि नहीं अब गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां गिव अप कर देती हैं कि नहीं चलो अब शादी होनी है तो छोड़ देते हैं. You know, we are only daughters in our family, so the sense of responsibility was comparatively, you know, higher than the rest. तो हमें हमेशा से ही ऐसा था कि कुछ करना है, आगे बढ़ना है, कुछ ऐसा कि they should acknowledge my parents through me. So वो चीज़ दिमाग में थी. देन ऑलरेडी सीए चूज कर लिया था. ऐसा कुछ था नहीं कि नहीं हो पाएगा या नहीं कर पाऊंगी. ऑफ कोर्स जैसा आपने कहा कि नेगेटिव थॉट्स आते हैं. ऑफ कोर्स जब वो लिटरल ऐसा कोर्स जहाँ पे कोई फैमिली बैकग्राउंड ही नहीं है, एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, यू आर द फर्स्ट वन मूविंग इनटू दिस डायरेक्शन. एक फैमिली लोड भी आता है कि क्या अलग सा कुछ ले लिया है, अब वो हो ही नहीं रहा तुमसे, यू नो, ऐसे करके भी आ जाता है. एंड देन फाइनेंस का अगर कुछ रहता है तो मुस्लिम्स के पीछे एक फैक्टर आता है, वी आर नॉट इनटू फाइनेंस एट ऑल. तो मेरे लिए ऐसा था कि मुझे इंटरनल कॉन्फिडेंस था, फैमिली की तरफ से भी कोई प्रेशर नहीं था. बट फॉर पीपल हु नो दैट आई एम डूइंग सीए, फेसिंग दैट फेलियर, यू नो, पुटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, तो मेरे लिए वो बहुत हार्श हो गया था. मैंने गिव अप का तो नहीं सोचा, बट हाँ बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग भी हो गया था उस टाइम. ऐसा हो गया था दैट आई एम पुटिंग माई 100%, बट वो होता ही नहीं है, आगे ही नहीं बढ़ रहा हो कुछ. तो वहाँ पे थोड़ा होता है. एंड देयर इट्स लाइक आई गेस मेरे को पर्सनली भी थोड़ा डाउन हो गया कुछ. इवन इफ आई वॉन्ट टू स्टडी, उस स्टेट ऑफ माइंड में यू कांट स्टडी, यू कांट गिव योर 100% पोटेंशियल टू इट. तो उस टाइम कुछ ना कुछ ऐसा होता है. तो मेरे लिए मेरी फैमिली थी उस टाइम. रोज़ जैसे वी यूज टू हैड आवर डिनर कन्वर्सेशन, तो दे आर ओनली बूस्टिंग मी दैट इट्स ओके, यू कैन डू इट, समथिंग लाइक दैट. अभी नहीं हुआ, आगे हो जाएगा. डोंट बी हार्श ऑन योर सेल्फ, एंड देयर इज़ नो टाइम लिमिट फॉर यू कि अभी करना है. तो आई गेस वो एक चीज़ थी जहाँ से गिव अप सोच भी नहीं सकती थी मैं उनको देख के. आई कांट गिव अप, ओके. एंड देन आई बिकम नियरर टू अल्लाह, तो माई होप्स आर अप. एंड इफ एनीथिंग विद सीए taught me was सब्र. ओके. तो आई गेस थ्रू सब्र एंड एवरीथिंग, आई गेस आई एम सिटिंग हियर नाउ. थैंकफुली आप बहुत लकीएस्ट थी कि आपकी फैमिली ने मतलब सपोर्ट. यू आर वन ऑफ द लकीएस्ट कि बहुत कम फैमिली में हमें देखने के लिए. बिकॉज आई टेल यू, सीए ऐसा कोर्स है जो तुम्हें प्रेशर देगा, जो तुम्हें सेल्फ डाउट 100% देगा. मेरे लिए इसलिए मुश्किल था, आई हैव ऑलवेज बीन, you know, successful, never a failure. And first time something is coming and taking you down with you, and you don't understand, there is no guidance, you are first one to move ahead. तो उस हिसाब से I guess family support played a crucial role in my journey. So as we see, क्योंकि आप तो luckiest थी that you had support of all the thing, either it's financial या जो भी support आपको सब चीज़ें मिली माशाल्लाह माशाल्लाह. तो उसके बाद लेकिन हम देखते हैं कि अगर सपोज़ कुछ डेटा अगर हम लेते हैं तो ICAI कमेटी जो है उसमें 30% ऑफ द women आर लाइक 30% उसमें women हैं और 40% अब इंक्रीज़ होकर के विमेन का रेशियो हुआ है. लेकिन जब उसी के डीप डाउन हम देखते हैं कि मुस्लिम विमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें बहुत ज़्यादा कम है. तो आपको पर्सनली क्या लगा कि कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से मुस्लिम विमेन सीए जर्नी को नहीं अडॉप्ट कर पा रही, इवन दो दे वांट टू डू, लेकिन वो नहीं कर पाती? ऐसे कौन से रीजंस हैं? I guess the main reason is awareness. फाइनेंस, नॉट इवन सीए तो बिल्कुल अल्टीमेट हो जाता है. फाइनेंस का भी दिस इज़ अ फील्ड जो हिडन है अभी तक. इफ आई टॉक अबाउट मुस्लिम कम्युनिटी, दे आर गिविंग प्रायोरिटी टू एजुकेशन, बट it is not a comfortable course yet. For girls, so Finance, and for girls, तो it's more like, for me it was easier कि मेरी family ने मुझे आगे जाने दिया, ठीक है. But for girls, even if they are talking about CA,
क्योंकि इसमें एक इंटर्नशिप होती है जहाँ पे मेरा ड्रॉबैक ये था, आई वॉज फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, ओके, वहाँ पे वैसे ही बहुत कम सीए हैं, एंड अगर इंटर्नशिप कहीं अच्छी जगह से करनी पड़ेगी तो यू हैव टू मूव आउट। तो वो एक फैक्टर आई गेस मुस्लिम्स के लिए थोड़ा अफेक्ट करता है। एंड बीइंग अ वुमेन, आई डोंट नो, इसमें अगर कोई लड़की भी करना चाहे तो एक मिथ या फिर एक मेंटालिटी है, we always want to move in our comfort zone, even if we are moving in education so ahead. If we talk about like comparison from past 10 years and now, we are at good stage. People are aware to educate their, you know, females or their daughters, but not finance. वो अभी भी अपने कंफर्ट जोन में। मैंने लोगों की मेंटेलिटी देखी है, अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं एजुकेशन पे, if I talk about female, so they want them to be in a comfortable career, like government jobs, like teaching. उससे आगे I guess उनकी mentality आगे ही नहीं बढ़ पा रही, या डॉक्टर, या it's like a comfortable place. It's something के आसपास अगर देखना भी चाहें तो nobody is there to get inspired from. तभी हम सीए का नाम सुनते हैं, एक मेल आता है, मेल फिगर आती है। वही, और हमारा प्रोफेशन मतलब अभी तो फीमेल्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा, बट ये मेल डोमिनेंट है थोड़ा सा। थोड़ा नहीं, काफी है। एंड डेटा खुद कह रहा है कि 40% आर द women's, and वो भी मूव्ड होकर आया है 40%। आई डोंट नो इतना अवेयरनेस क्यों नहीं है, एंड गर्ल्स व्हाई दे डोंट फाइंड इट अ कंफर्टेबल। और फिर मुस्लिम वीमेन तो और भी ज्यादा फिर आई डोंट नो फाइनेंस और मुस्लिम्स का क्या लड़ाई है। दे आर नॉट लाइक, मेरा इसमें एक ओपिनियन, मुझे लगता है कि इसमें सक्सेस रेट जो है ना वो भी बहुत कम है, जिस वजह से फीमेल्स आर वेरी इनसिक्योर टू परस्यू कि अगर नहीं हो पाया तो क्या करेंगे। वही है, मतलब मेरे लिए भी मुश्किल था क्योंकि इफ यू से सीए एवरीबडी इज लाइक बहुत टफ कोर्स है, सबसे पहले नेगेटिविटी आती है इसके लिए। आई थिंक इट इज वर्थ डूइंग, इट इज समथिंग जहाँ पे यू कैन बी यू नो move ahead hand in hand with world, and it is very community specific course. Only few communities are into it. They know from their child, जब से वो पैदा होते हैं कि हमें सीए करना है, और उनकी फैमिली में एवरीबडी इज सीए। तो जैसे हम बच्चों से बात करते हैं तो मतलब बच्चों का क्वेश्चन था कि कोचिंग मतलब मस्ट है सीए में जाने के लिए, कि कोचिंग हाँ आपने कैसे किया, सेल्फ स्टडी किया या फिर कोचिंग की हेल्प ली? सीए में कोचिंग इज मस्ट, क्योंकि इतना ज़्यादा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स होते हैं। इट्स ऑलरेडी दैट यू हैव टू रीड अबाउट टैक्सेशन, डिफरेंट फील्ड्स, यू हैव टू टॉक अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आई थिंक पर्सनली कोचिंग प्लेज अ रोल, बट स्टिल अगर मैंने लोगों को देखा है, वो लोग कोचिंग में पैसा डाल देते हैं, सारी कोचिंग कंप्लीट कर लेते हैं, but they are not doing study on their own. तो I guess ये दोनों hand in hand चलता है। Coaching is just to understand that, because CA of course challenging है, subjects बहुत versatile हैं इसमें। It's not just कि हम लोग accounts पढ़ेंगे, accounts is just part, okay? उसके अलावा भी हमें law पढ़ना होता है, इसके अंदर काफ़ी सारे acts पढ़ने होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई account सोच के CA में आ गया फिर उसको लॉ भी पढ़ना पड़ेगा, उसको टैक्स भी पढ़ना पड़ेगा। तो वो पर्सपेक्टिव देने के लिए आई गेस कोचिंग इज इम्पॉर्टेंट। उसके साथ साथ सेल्फ स्टडी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड इसमें ऐसा भी होता है कि हमारे कोर्स में थे लोग सिर्फ ऐसे एक दूसरे से पूछेंगे, इट्स लाइक मैं 10 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ, बट आई हैव पर्सनली सीन दिस 10 घंटे बैठना, इट्स नॉट अचीविंग सीए। इसमें क्वालिटी स्टडी बहुत ज़रूरी होती है। इतना वास्ट कोर्स हो जाता है फाइनल लेवल जब हम आते हैं फाइनल सीए में, वहाँ पे आप कोचिंग ले लोगे, इट्स ओके, यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट जब तक उसका रिविजन नहीं होगा, जब तक आप उसको रिविजिट नहीं करोगे, यू विल लूज द ट्रैक। इतना ज़्यादा वास्ट होता है। तो आई गेस कोचिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, बट उसके साथ सेल्फ स्टडी और कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
इसी के साथ मतलब मैं नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है हम उनके लिए रखना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट अभी सीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आई वांट यू टू इमेजिन अ सिचुएशन कि कोई एक लड़की है, सपोज शी जस्ट स्टार्टेड कि मुझे सीए करना है, तो इतने वास्ट रिसोर्सेज हैं कि इट्स लाइक वेरी कंफ्यूजिंग कौन सा रिसोर्स चूज़ करें, एंड फाइनेंशियल भी बहुत इशू होता है। तो कोई से आपके पास ऐसे फ्री रिसोर्स मटेरियल जो आप बताना चाहती हैं? So this is something I wish somebody would have told me from the start. क्योंकि I have hustled for it. I have done from my POV जो मैं कर सकती थी. उसके बाद I failed and then I learned. Okay, ऐसे नहीं करना था. So I learned and did it. People should know कि consistent रहना बहुत important है. Vast course है. एक होता है कि पहले उसको first study देना. That can be, जैसे आपने बोला कि अगर रिसोर्सेज नहीं है तो हम लोग को ICI में तो एनरोल करना ही पड़ता है, वहाँ से हमें अपने बुक्स आ जाते हैं। ओके, तो जो फर्स्ट लेवल होता है CA फाउंडेशन, दैट इज वेरी बेसिक एंड इट कैन बी डन ऑन आवर ओन गिवन द फैक्ट कि हम लोग ने कॉमर्स अच्छे से किया 11th-12th में। इसमें अभी इट इज़ ग्रोइंग फील्ड, तो काफ़ी सारे फैकल्टी are putting free of cost videos on YouTube. So all they have to do is to know that who are teaching it. And then to इतने सारे options हो जाते हैं तो choosing among them it's very confusing. तो first यही रहता है कि आपको किस faculty का समझ में आ रहा है concept और आपको इतना confidence आ पा रहा है that you can crack this. क्योंकि हम लोग का ऐसा होता है 100 का अगर एग्जाम रहेगा 100 मार्क्स का तो हमें एटलीस्ट 40 लाना पड़ता है उसमें, एंड ओवरऑल इट शुड बी लाइक अ 50 परसेंटाइल टू मूव अहेड। तो हम लोग को वो शुरू से समझना पड़ेगा कि हम इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर पा रहे हैं पढ़ने में, समझने में कि हम लोग वहाँ तक पहुँच पाएँ 40 तक भी। तो वो वेरी स्टार्ट यू हैव टू चूज़ इट वाइजली कि आपको किस फैकल्टी का समझ में आ रहा है, और अगर बेसिक है तो आप खुद से इसको कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, देन ऑफ कोर्स रिविजन प्लेज अ रोल। और आपको टाइमलाइन में पता होना चाहिए। इफ़ यू आर स्टार्टिंग 3 months बिफोर फ्रॉम एन एग्जाम, तो यू शुड नो कि आपको कितने रीड का टाइम देना है। 1 महीना ठीक है, आप फर्स्ट रीड के लिए रख सकते हैं, देन रिविजन एंड देन मॉक टेस्ट। तो वो पूरा उसके हिसाब से करना पड़ता है। एंड CA में इट्स नथिंग लाइक कि तुमने एक बार ही कोचिंग में पढ़ के कर लिया। सेल्फ स्टडी, रिविजन्स, मॉक टेस्ट, उसको बार बार लिखना बहुत ज़रूरी है। ये आई हैड हार्ड वे टू लर्न इट बट देन आई लर्न इट, बट आई गेस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू have it on your tips. Is there any tip like you want to give to the CA student that mistake you did and you want the student who are preparing for CA don't do that? Of course, मतलब मेरा ऐसे ही था कि मैंने पढ़ लिया, I've become confident कि ये मुझे आ गया, तो मैं आगे बढ़ गई। ठीक है, वहाँ I failed। सिर्फ आ गया is not a thing। तुमको समझ आ गया, तुमको सब कुछ आता है is not a thing in CA। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि I knew everything in my course, I understand everything, okay, but फिर lack of revision, it's something, क्योंकि तुम्हारा पूरा decide वो 3 hours करेंगे, whatever coming in your mind into those, that pressure, everybody is writing around you, there is a clock ticking and you only have 3 hours। तो वहाँ पे इतने वास्ट कोर्स में से वो चीज़ रिवाइंड कर लेना उस टाइम पे, दैट विल ओनली कम फ्रॉम रिविजन। मेरा थ्योरी पार्ट मुझे हमेशा हर्ट करता था। ओके, आई एम गुड एट प्रैक्टिकल, मुझे एक बार पढ़ाओ और मैं कर लूँगी प्रैक्टिकल, बट थ्योरी पार्ट इट्स मोर लाइक बार बार पढ़ना ही पड़ता है उसको। तो यू शुड नो वॉट इज़ नॉट योर सब्जेक्ट इन CA एंड देन राइट दोज थिंग्स। So for me it was theory, and the time I cleared I have wrote it like twice or thrice। तो revision and mock test जो एक बार एग्जाम से पहले हम लोग 3 घंटे खुद को ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि हम एग्जाम में कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड नो व्हाट इज़ नॉट योर सब्जेक्ट इन CA। तो
इतनी सारी कन्वर्सेशन हो गई, तो छोटा सा इंटरेस्टिंग इसको बनाने के लिए एक छोटा सा हम लोग Okay. रैपिड फायर करते हैं, बस आपको 1 वर्ड में उसका जवाब, Okay. जो भी आपका मतलब होगा, रियल वाला होगा. So it is like related with हाँ, CA only. हाँ, सी ओनली Okay, एंड विद okay. योर लाइफ. Sure. सो जब रिजल्ट आया तो आपने सबसे पहले कॉल किसको किया? Okay. I guess deserving मेरे पेरेंट्स ही थे, तो निकाल by the time it's rapid fire, right? Okay, parents. ओके, अगर सीए नहीं तो आप दूसरा प्रोफेशन क्या चूज करती? Something in finance only, but not BCom, because I was very sure I am not moving with BCom. Commerce is not BCom. एक ऐसी आदत जिसने आपको सक्सेसफुल बनाया? Consistency. एक ऐसी इंस्पिरेशन जिसको आप बहुत प्रेज करती हैं या आपका मोटिवेशन का एक जरिया बनी? The confidence my parents put in me. सो लास्टली मैं आपसे एक एडवाइस लेना चाहूँगी. जैसे आपने बताया कि फॉर मुस्लिम इट्स सो टफ टू गेट इनटू द सीए, तो उन पेरेंट्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी कि जिससे वो अपनी जो फीमेल्स डॉटर्स हैं या जो भी हैं उनको और प्रेज करे, अप्रिशिएट करे कि नहीं इस फील्ड में भेजिए? क्या एक पॉजिटिव मैसेज आप उन पेरेंट्स So, को देना चाहेंगी? firstly, our society is developed on a basis कि हम लोग का लाइफ पहले से ही डिसाइडेड होता है कि we attain this age, she should get married. So don't put constraint in the form of marriage. और लोग एजुकेशन में आजकल सिर्फ इसलिए ही इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें करियर चाहिए अपने बच्चों का. एजुकेशन इज नॉट करियर. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फीमेल्स, आई गेस दिस इज लाइक द रिक्वायरमेंट ऑफ द आवर. फीमेल शुड बी एजुकेटेड क्योंकि उसका इम्पैक्ट कंपैरेटिवली एक मेल की एजुकेशन से ज़्यादा पड़ता है. उसका पूरा इम्पैक्ट फैमिली पे आता है. जहाँ पे हम लोग के राइट्स जो कि बहुत ज़्यादा दबा दिए गए हैं, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट. आई गेस हमें फ्रीडम, हमें खुद का एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है थ्रू एजुकेशन. मैं यहाँ बैठी हूँ इट्स ओनली बिकॉज क्योंकि अल्लाह पाक वाज सो ब्लेस्ड ऑन मी कि मुझे इतनी सपोर्टिव फैमिली में भेजा. आई एम ओनली सिटिंग बिकॉज ऑफ माई फैमिली. तो आई गेस पेरेंट्स को अपने बच्चों पे थोड़ा फोकस करके, एंड दे शुड फोकस कि हाँ वो एजुकेशन दे रहे हैं. दिस इज नाउ इट इज़ ह्यूमन बेसिक राइट फॉर फीमेल्स टू हैव इट. तो आई गेस दिस शुड बिकम अ नेसेसिटी फॉर पेरेंट्स. इफ दे आर bringing a child into this world, they should give them education. And if they are choosing hard like I did, तो उसके लिए उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो आई गेस उनको अपने बच्चों में सिर्फ एजुकेशन पे इन्वेस्ट ही नहीं, उनको सपोर्ट और कॉन्फिडेंस से भी नर्चर करना पड़ेगा. And expectation also, like parents used to keep very high expectation कि अगर हम इनसे ये सीए की तैयारी कराएं तो वो चीज़ कुछ मुझे लगता है result, थोड़ा हाँ, पेरेंट्स को थोड़ा कम करना. सो हाँ, वो थोड़ा ऐसे ही है ना कि हमारे मतलब मेरे पेरेंट्स का ऐसे ही था कि दे वर वेरी इजी ऑन अस. दे आर लाइक डू व्हाट यू वांट, क्योंकि अगर हम प्रेशराइज करेंगे तो नहीं यू हो पाएगा. कैन नॉट डू इट. और वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाता है इंसान, तो फिर वो उसके लिए वो बहुत वही डिफिकल्टी कि मतलब एजुकेशन को मीन नहीं बनाना है. ओके, मैनी पीपल आर डूइंग इट जस्ट टू मेक देमसेल्व्स, I don't know, समथिंग डिफरेंट. to make themselves proud in society. They are doing it to have a good financial background or something. So we shouldn't be doing it. सो एक लास्ट मैसेज उन लड़कियों के लिए जो Okay. कुछ बनना तो चाहती हैं लेकिन पहला कदम उठाने से डरती हैं. हम लोग जो हैं females, they are built in a way we hesitate to take steps. Okay. तो मैं यही बोलना चाहूँगी, big high, okay, sky is the limit. And अगर अल्लाह पाक ने आपके दिल में कोई ख्वाब डाला है तो you should acknowledge that and move into that direction. And हर सक्सेस का अपना एक वक्त होता है. बिल्कुल. मेरे लिए भी फेलियर्स आए थे, but I haven't lose my hope or confidence in me. So I guess even if they come, failure is a part of life. So I guess उसमें खुद को हारना नहीं है और अपने आप को थोड़ा फर्म रख के आगे बढ़ना है. आज का डिस्कशन एक बहुत ही ज़रूरी था और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये डिस्कशन उन सब लड़कियों को हेल्प करे जो सीए की तैयारी कर रही हैं
और उन लड़कियों को भी इंस्पायर करें जिसमें कहीं ना कहीं एक थॉट है कि वो सीए की तैयारी करें। आपकी जर्नी को देखते हुए आई विश कि और ज़्यादा लड़कियां इस प्रोफेशन में आए और अपना एक जो ख्वाब है वो पूरा करें। और आपका पूरी आवाज़ ख्वातीन की टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहते हैं ये पूरा डिस्कशन लोगों तक जाए और लड़की जो है इंस्पायर हो और हमारे डिस्कशन से कुछ ना कुछ अपने लिए अच्छा फैसला करें। दिस इज द एंडिंग ऑफ आवर डिस्कशन। बहुत अच्छा था, बहुत इंस्पायरिंग था, बहुत सीखने को मिला। सो हम लास्ट करते हैं और नए एपिसोड में फिर से मिलते हैं। तो मैं युसरा सिद्दीकी और मैं तुबा खातून मिलते हैं आवाज़ ख्वातीन के अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।